हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो प्रोजेक्ट रेल के द्वारा ये हमारा मॉडल सेट 1 लेकर आ गए हैं, जो आपका वीकली टेस्ट स्पेशल 9 सितंबर को होने वाला है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गए हैं। ये हमारा मॉडल सेट 1 है विज्ञान का, क्लास 10th के लिए। ठीक है, इसमें टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसके लिए आपका नंबर है 7667002171। इसमें आप ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया जाता है ताकि आपका जो फरवरी में एग्ज़ाम है उसको अच्छा तरीका से आप तैयारी कर सके। और इसमें आपको वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी चीज़ प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। इसलिए अभी तक आप नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम चैप्टर उठाए हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होने वाला है पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। देखिए, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो याद रखिएगा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अमीबा में किसमें होता है, अमीबा में। याद रखिएगा किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो अमीबा में। आगे देखिए परागकोश में होते हैं, याद परागकोश में होते हैं, तो याद रखिएगा क्या होता है, अंडाशय होता है। क्या होता है परागकोश में, अंडाशय होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा जो पूर्ण विकसित हो जाए, जो पूरा विकसित हो जाता है उसको हम लोग ना ही फल बोलते हैं, ना ही बीज बोलते हैं, ना ही बीजांड बोलते हैं। इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको कुछ नहीं बोलते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनन की मूल घटना क्या है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन। तो याद रखिएगा जनन की मूल घटना क्या है, DNA की प्रकृति बनना। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, DNA की प्रकृति बनना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। याद रखिएगा जो नर युग्मक होता है जो मेल का, और जो फीमेल का मादा युग्मक होता है, संलयन को क्या कहते हैं, ये जो मिल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, निषेचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन क्या यहाँ पर बोल रहा है, लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित कौन हार्मोन करता है। ये लड़का में यौन अवस्था में जो लक्षण होता है उसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन का नाम क्या है, तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया जरूरी है। मान लीजिए जैसे कोई फीमेल, यदि उसका बच्चा होगा वो उसको जन्म देगा, वो उसको जन्म देगा, वो उसको जन्म देगा, इस तरीक़ा से बोल रहा है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है। श्वसन जरूरी है, बिल्कुल नहीं है। पोषण जरूरी है, बिल्कुल नहीं है। जनन जरूरी है, जनन से ही आपको क्या होता है, एक पीढ़ी दर दूसरे पीढ़ी दर बढ़ता है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, परागकण में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या यहाँ पर बोल रहा है, भ्रूण को माँ के गर्भाशय, जैसे माँ के गर्भाशय के अंदर जो बच्चा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। तो भ्रूण को माँ के गर्भाशय के किस भाग में पोषण मिलता है, जो बच्चा होता है भ्रूण को किस भाग में पोषण मिलता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A प्लेसेंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से एक लिंगी पौधा कौन सा था। पपीता आपका जो हो जाएगा एक लिंगी पौधा हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए लड़कों के यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है, तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये आपका विद्युत चैप्टर से लिया गया है। आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो याद रखिएगा आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है,
जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट, जो आपको विद्युत बल्ब जो घर में जलाते हैं उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है। किसका होता है? टंगस्टन का। आगे देख लेते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका कूलम होता है। यदि आप इसका एसआई मात्रक का एक लिस्ट चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो हमको पूरा जो एसआई मात्रक है, विद्युत आवेश हो गया, कूलम हो गया, सबका एसआई मात्रक हम आपको लिस्ट दे देंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो याद रखिएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? आपका कूलम हो जाएगा। आगे देखिए एक यूनिट ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? याद रखिएगा 3.6 × 10⁻6 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए किलोवाट घंटा की किसका इकाई है? तो याद रखिएगा शक्ति का इकाई। किसका इकाई हो जाएगा? आपका शक्ति का हो जाएगा। आगे देखिए विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखिएगा जो विद्युत फ्यूज है ना, धारा जो है, करंट जो है, करंट के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखिएगा उसमें सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? उसमें सिद्धांत पर काम करता है। आगे देखिए वोल्ट मीटर को, घर में जो वोल्ट मीटर होता है, विद्युत परिपथ जो बिजली है, विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ताकि यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर एक लाइन बाय लाइन जोड़ा जाता है, ताकि आपको एक बार वोल्टेज दिया जाए तो सब में जाए। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है जो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदु, मान लीजिए ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या होता है? तो याद रखिएगा आपको वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरा जाता है? जो हम लोग का जो बल्ब होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, या इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो याद रखिएगा -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता बोले या तो आपको प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बोले, तो याद रखिएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बोले तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ओम नहीं होगा, इसमें ओम दिया गया, इसका राइट आंसर ओम मीटर होगा। इस तरह ओम और मीटर कभी कभी आपको इस तरह भी दे देगा। याद रखिएगा जब प्रतिरोध बोलेगा ना, प्रतिरोध बोलेगा तो इसका एसआई मात्रा क्या होता है? आपका ओम होता है। क्या होता है? आपका ओम होता है। लेकिन जैसे प्रतिरोधकता बोलेगा तो एसआई मात्रा ओम मीटर, तो दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं ये आपका अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? तो याद रखिएगा लाल को नीला कौन करता है? आपका क्षार करता है। लेकिन यही नीला को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। तो लाल को नीला मतलब क्षार कर रहा है। क्षार का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो याद रखिएगा दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा? आपका CH3COOH क्या हो जाएगा? आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा। आगे देखिए अम्ल के जल विलयन में क्या उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा अम्ल के जल विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है। क्या होता है? इसको हम लोग हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, H+ आयन। आगे देखिए जिसे मान लिया आपको क्षारी में कौन सा विलयन पाया जाता है? तो याद रखिए OH- आयन, जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं क्षारक में। ठीक है। आगे देखिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यदि इसका भी आपको फॉर्मूला चाहिए जो किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एक लिस्ट दीजिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसका भी हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। आगे यहाँ पर देखिए अम्ल विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखिएगा अम्ल विलयन का जो पीएच मान होता है उसका क्या होता है? आपको अम्ल विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। और यही क्षार के पूछ देगा क्षारी विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। उदासीन का क्या होता है? 7 होता है या 7 का बराबर होता है। आगे यहाँ देखते हैं कौन क्षार अधिक क्षार है? तो याद रखिएगा आपको एक स्केल होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? आपको 0 से लेकर क्या होता है? 14 होता है। बीच में क्या होता है? आपका 7 होता है। तो 7 से कम वाला क्या होता है? आपका अम्ल हो जाता है, और 7 से अधिक वाला क्या होता है? आपका क्षारक हो जाता है। देखिए जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा क्षारक होगा। ये सबसे अधिक क्या है? 14 है, तो सबसे ज़्यादा क्षारक क्या होगा? 14 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक क्षार 14 हो जाएगा। आगे देखते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बोलेगा तो याद रखिएगा रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 यौगिक। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखिए दिए गए पदार्थ में कौन गंध्य सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो प्याज जो हमारा है गंध्य सूचक की तरह व्यवहार करता है। आगे देखिए
हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो याद रखिएगा, हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, जिसको CaSO4 डॉट हाफिस्टो बोलते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? जब भी आपको प्राकृतिक सूचक बोलेगा सबसे पहले दिमाग में आपका लिटमस आना चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? तो याद रखिएगा, HCl में प्रभाव पड़ेगा, HNO3 में प्रभाव पड़ेगा, इसमें ग्लूकोज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको समझ में आ गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H12O6। और साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि ये ग्लूकोज का सूत्र है। ये टोटल क्वेश्चन डिस्कस हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।